जैसे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि अगर √9 है तो इसका मतलब क्या है, इसको खोल सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, ऐसा ही है ना, हाँ या ना, है ना, ऐसे खोल देंगे ना, है ना। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, क्या आप लोगों ने ये देखे हैं x √3 देखा है, इसका मतलब ये देखा है? अच्छा, √x को ऐसे लिखते हैं x की पावर 1/2, पता है? अगर नहीं पता तो देख लो, x की पावर 1/2 लिखते हैं, और √3 को ऐसे ही लिखते हैं x की पावर 1/3, और इसको लिखते हैं x की पावर 1/4, और अगर आगे भी रहेगा तो 1/5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब डिपेंड करता है, ठीक। इस तरह की बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई। क्या मुझे एक चीज़ समझाओगे तुम लोग कि अगर ये स्क्वायर है, सपोज एक चीज़ बताना, ये स्क्वायर है, अगर x² और √3 है तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो रूट से अब देखते हैं और देखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन देते हैं, करो, ठीक है। एक चीज बताओ, अच्छा हाँ, 4, 9 इसे कैसे लिखोगे? 9 की पावर 1/4, इसे 9 की पावर 1/4 लिख दोगे, ठीक है। क्या ये 3 का स्क्वायर भी है क्या नहीं? तो अगर ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर किया और इंटू 1/4 तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2/4, ये हो गया 3 की पावर 1/2, हाँ या ना, हाँ या ना, या √3 लिख दो इसे, ठीक है, बराबर हो गया। अच्छा, अब आगे और क्वेश्चन देख लो, 4√27, ठीक है, इसे क्या करोगे? 3 की पावर 3, नहीं 3 की पावर क्या, पहले तो सीधे बताओ, 27 की पावर 27 की पावर हो जाएगा 1/4, ठीक है। 27 किसका है, क्या 3 का क्यूब है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, और ये हो गया 1/4, ये हो गया 3 की पावर, हाँ या ना, बिल्कुल सही, परफेक्ट, समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया, ठीक है। अगर इसे ऐसे लिख देंगे 27 की पावर, देखो ऐसे, अगर ऐसे लिख दिया तो अगर इसे पूछा जाए आपसे कि ये 3 का क्यूब हो जाएगा, हाँ या ना, तो क्या इसे ऐसे बोल दोगे √4 3 का क्यूब, हाँ या ना, ठीक है। और ये रूट टाइप का हटाओगे तो क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगी, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। पावर 4 कब आएगी, 1/4 कब आएगी, जब ये रूट हटाओगे, वरना क्या है, ठीक है, समझ में आया, पक्का, ठीक है, 1/, ठीक है, 3/16। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, 3√16 ये अलग है, समझ में आ रही है, ये अलग है, और ये जो है ये अलग है, समझ रहे हो, ये जो अभी आपने बताया, हाँ, ये क्यूब रूट है, ठीक है, ये क्यूब रूट है, और ये है, इसका मतलब क्या हो गया 16 की पावर 1/3, और ये क्या हो गया 3 इंटू √16, समझ में आया मेरी बात, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 4 हो गया, समझ में आया मेरी बात, हाँ। तो इस चीज का हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, नोट आउट कर लेना हो कर लेना, प्लस
ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो, बोले इसे सिंप्लीफाई करो। क्या बोलो? इसे सिंप्लीफाई करो। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक चीज बताओ। हाँ, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये जो दिख रहा है 16 की पावर 1/3। और भी कुछ बताया था हमने? 16 की पावर 1/3। देखो ऐसा 3 की पावर है, 4 की पावर 2/3। ऐसा ठीक है। अगर हम ये कर दें तो ठीक है, हाँ या ना? हाँ या ना? देखो 3 4 इंटू, क्या समस्या है इसमें? सही है ना? हाँ या ना? ये ठीक है। अगर ये कर रहे हैं तो ठीक है। तो अच्छा, तो इसको कैसे लिख दिया हमने? 1/3 क्यूब रूट 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया? क्यूब रूट 4, और ये क्या हो गया? +1। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर इसे हम ऐसे तोड़ दें, देख लें, ये a² हो गया, ये b² हो गया, ये ab हो गया, a² b² और ab। ठीक है, और प्लस प्लस के साइन लगे हैं। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अगर प्लस का साइन लगा है तो एक फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, a³ माइनस b³। ये किसके बराबर था? a² प्लस b² प्लस ab। हाँ या ना? पक्का? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अब क्या मिसिंग है? a माइनस बी। बिल्कुल इस फॉर्म में दिख जाएगा अपन लोगों को, हाँ या ना बोलो? ठीक है, a माइनस बी की मिसिंग है। अगर हमें a माइनस बी डालना है, a कहाँ पे है ये बताओ मुझे? 3√4 और b क्या है? 1। 3√4 और 1 का हम क्या करेंगे? 3√4 और माइनस b चाहिए ना? ठीक है, -1 और ऊपर भी Q4 -1। ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं करेंगे 3√4। 3√4 नहीं, क्यूब रूट है। हाँ, हम गलत बोल दिया था। √4 का स्क्वायर। हाँ, क्या? यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे? a माइनस बी का ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a क्या है? तो क्या हो गया? ये Q√4 का स्क्वायर है प्लस Q√4 प्लस 1। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, Q√4 का स्क्वायर क्या a² के बराबर दिखते हैं? 1 में चाहे स्क्वायर लगाओ चाहे ना लगाओ, वो 1 में स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। कोई भी पावर रखो 1 की 1 ही होगी, इसलिए हमने b² को 1 मान लिया। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ab का मतलब क्या हुआ? a इंटू 1, तो Q√4 ही हो गया। Q√4 इंटू 1 Q√4 ही तो आएगा, तो ये ab हो गया। अच्छा, हमें ये दिख रहा है a माइनस बी, ये दिख गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? aq माइनस bq के बराबर। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया? Q√4 -1। तो Q√4 -1 की वैल्यू क्या होगी? Q√4 -1 की वैल्यू क्या हो गई? हाँ, Q√4 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब फिर तुम्हें आ जाएंगे चक्कर। इसका मतलब अब मैं बताता हूं अभी मेन चीज। Q√4 का मतलब पता क्या है? अगर 4 को अकेला जैसे स्क्वायर रूट लगता था 4 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या है बेटा? 4। हाँ, हाँ या ना? Q√4 में क्या होता है? जब तक आप 3 बार 4 लिखोगे इसे, Q√4 इंटू Q√4 3 बार नहीं रखोगे तब तक 4 नहीं बनेगा। इसका मतलब समझे? इसकी वैल्यू हो गई 4। Q रूट लगाए ना, तो 4 की वैल्यू कब आएगी? जब 3 बार Q√4 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? आया ना? और अगर ये
अगर रूट में लगा होता क्यूब की जगह 4 लगा होता तो क्या होता? 4 बार। समझ में आया? हाँ, तो ये क्या हो गया? 4 - 1 आया ना, क्यू रूट 4 है ना, क्यू रूट 4 का होल क्यूब, इसका मतलब क्यू रूट 4 इंटू क्यू रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4, ये हो गया ना, ये सेम चीज है ना। इसका मतलब ये है क्यू रूट 4 का होल क्यूब का मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 4 आ गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई? क्यू रूट 4 - 1 अपॉन 4 - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया? क्यू रूट 4 - 1/3। समझ में आया है? और नहीं आया फिर से सुनो, और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे क्यूब रूट 4 है, हाँ या ना? ठीक है। अब इसकी 4 की वैल्यू कब होगी? जब क्यूब रूट 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, हाँ या ना? अब आपको डाउट क्या था, ये कैसे हो रहा है, हाँ या ना? एक चीज बताओ, क्यू रूट 4 को, ठीक है, ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्यू रूट 4 को क्या लिखते हैं अपन लोग? 4 की पावर 1/3, ये मानते हो कि नहीं? ठीक है। अच्छा, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है। अब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे, ठीक, 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3, हाँ या ना? तो क्या पावर ऐड कर देंगे तो 4 की पावर 1/3 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा एलसीएम। ओके, तो क्या हो गया? 4 की पावर 3/3 और 4 की पावर 1, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया क्या नहीं हो गया? ये चीज होती है एक्चुअली। चीज क्या होती है ये, मतलब जितनी आपका जो रूट लगा हुआ है, जो रूट लगा हुआ है उतने बार ही मल्टीप्लाई लगाना करना पड़ेगा आपको। क्यूब रूट लगाए, स्क्वायर रूट लगाए, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यूब रूट लगाए 3 बार, 4 लगाए उसमें 4 बार, 5 लगाए 5 बार। समझ में आ गई? अगर आपको उसकी बेस वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देंगे, समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब आपका एक और प्रॉब्लम था, ऑन कर दो। अब आपका एक और प्रॉब्लम था 16 क्यूब रूट 16 का, है ना? क्यूब रूट 16 को आपने 4 क्यूब रूट 4 का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया? ये डाउट था ना? ये डाउट था, सबका डाउट था। अच्छा, इस डाउट को क्लियर करते हैं। क्यूब रूट 16 को आप क्या करते हो? क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 कर सकते हो कि नहीं? अब पूछोगे कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज बताओ, क्यूब रूट 4 इंटू 4 कर सकते हो क्या? हाँ, तो क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 4 को क्या कर सकते हैं? क्यूब रूट 4 का होल स्क्वायर कर सकते कि नहीं? तो ये डायरेक्ट होता, यही होता। समझ में आ गई? क्लियर, बेसिक क्लियर हो गए, हाँ या ना? ठीक है। क्या है, हाँ क्या है, इस वाले फॉर्म में दिया गया है। ये फॉर्म किसके बराबर है? ये एक क्वेश्चन दे दी गई है और फिर ये पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम बताओ। तो मतलब अपन लोग को a, b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर ले। जिस तरीके से अपन लोगों ने खेला है खेल, इसके साथ खेलेंगे। ठीक है, बोले हो हाँ। 1/, ठीक है, क्यू रूट 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, हाँ या ना? इसे डायरेक्ट लिख दूं, कोई समस्या? 5 का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 5, 3 रूट नहीं, 3 रूट 5 क्या हो जाता है? 3 रूट 5 का मल्टीप्लाई है 3 से। ठीक है, क्यूब रूट 5 है ना, क्यूब रूट 5 प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर दें या नहीं करें, लेकिन दिखाने के लिए कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये किसके जैसा लग रहा है देखने में? हाँ या ना? लग रहा है कि नहीं? ठीक है, ये किसके बराबर लग रहा है?
ए क्यू माइनस बी क्यू जैसा लगेगा। कब लगेगा? उसमें एक चीज बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ या ना? तो हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ए बी तो है ही, अब क्या नहीं है हमारे पास? ए माइनस बी। ए माइनस बी करना है ना, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे क्यूब रूट 5 माइनस 1 और ऊपर क्यूब रूट 5 माइनस 1, हाँ या ना? ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया? क्यूब रूट 5। अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू के बराबर हुआ, तो इसका क्यूब करेंगे ना, बोलो हाँ। क्यूब रूट 5 माइनस 1 ओवर का होल क्यूब। क्यूब रूट 5 का होल क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, हाँ या ना? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिख दें अपन लोग? क्यूब रूट 5 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं कि नहीं? जो किसके बराबर है? ए क्यूब रूट किसके बराबर? 25 प्लस बी क्यूब रूट 5 प्लस सी, हाँ या ना? ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्यूब रूट 5 के पास क्या है? बी है। क्यूब रूट 5 के पास क्या है? बी है। क्यूब रूट 5 के पास क्या है? 1/4 है ना? तो बी की वैल्यू क्या होगी? इक्वेट कर रहे हैं ना इसमें हम, हाँ। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4, हाँ। या हम क्यूब रूट 5 को b से मल्टीप्लाई करें। अब b की वैल्यू अगर 1/4 रखेंगे तो ये क्या क्यूब रूट 5/4 हो जाएगा, हाँ या ना? इक्वेट हो गया। अब ठीक हो, एक चीज बताओ, क्यूब रूट 25 दिख रहा है कहीं भी इसमें? नहीं, तो a की वैल्यू 0 कर दें, ठीक है। a की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तभी तो गायब होगा, तो है ना? तो a की वैल्यू क्या हो गई? 0। और b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस के 1/4, हाँ या ना? c इक्वल्स टू माइनस के 1/4, c इक्वल्स टू माइनस के 1/4, हाँ या ना? तो इसका a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 0 प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल 0, हाँ या ना? क्लियर हो गया? हाँ, हमने क्या किया, सबसे पहले इसे उस फॉर्म में निकाल दिया। किसके फॉर्म में? इसमें। किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी? a माइनस बी की। तो ऊपर नीचे a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना? कर दिया। a माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हमें इक्वेशन मिल गई, खोल दिया, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, इसे इक्वेट कर दिया इसके बराबर। अब जो जैसे जैसे कोफिशिएंट मिलते जा रहे हैं हमें, उसके इक्वेशन को बराबर कर दिया ना। एक चीज बताओ, क्यू रूट 5 के पास क्या है? b। इसमें क्यू रूट 5 के पास क्या है? 1/4। या इसे एक चीज बताओ, या इसे क्यूब रूट 5 लिख दिया जाए अपॉन 4 लिख दिया जाए, या इसे लिख दिया जाए 1/4 इंटू क्यूब रूट 5, दोनों चीज बराबर है ना? तो क्यूब रूट 5 इक्वल्स b की वैल्यू 1/4 दिख रही है सीधी सीधी, ठीक है। b की वैल्यू 1/4 दिखी, c की वैल्यू माइनस 1/4, a की वैल्यू कुछ नहीं है, a की, क्योंकि a का कोफिशिएंट दिख ही नहीं रहा है कहीं कुछ, तो क्या कर देंगे? a की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक। क्लियर हो गया? ठीक। देखो, हमें क्या है, ये क्वेश्चन दे दिया गया, अच्छा ये वैल्यू निकालनी है, मतलब a b c की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, हमारे पास a b c की वैल्यू है नहीं है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है। मतलब इसका ये है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे तभी तो आएगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे तभी आएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। ये किसका फॉर्म दिख रहा है? a स्क्वायर बी स्क्वायर और xy, ठीक है। और ये क्या है? √5x माइनस √3y, ठीक है। ये हट जाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसको कुछ ऐसा फॉर्म दिख रहा है, देखो, a³ माइनस b³ बराबर होगा a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस b, हाँ यार, क्लियर। अब
ये फॉर्म सीधा सीधा दिख रहा है, हाँ, लेकिन हमारे पास ये चीज ये हटानी है हमें, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, 5√5 है ना, 5√5 है, 5 स्क्वायर रूट 5 है ना। अच्छा क्या 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, और फिर एक और √5 है तो √5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, √5 का होल क्यूब, हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गया क्या, अब ये √5x का होल क्यूब हो जाएगा, हाँ, √5x का होल क्यूब, √5x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब। अब समझ में आ रहा है, √3y का होल क्यूब समझ में आ गया, वो कैसे खोल दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √5x माइनस, अरे सॉरी, √5x माइनस √3y, हाँ या ना, ठीक है। ये इसको इसके फॉर्म में खोलेंगे तो क्या √3 माइनस √3x इससे हट जाएगा, है। अब ये केवल इसके फॉर्म में खोलेगा, करके देखते हैं, ठीक है। यहां पे कर दूं मैं, इसे मिटा दूं, ठीक है। इसको ओपन कर दें, हाँ। अब सब लोग बोलना कैसे हो जाएगा बेटा, √5x माइनस √3y, हाँ या ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसके फॉर्म में खोलो, √5x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 3y का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, √6xy हो जाएगा प्लस √6xy, क्योंकि √3 इंटू √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर √6, √5 है 15 हो जाएगा, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब नीचे क्या है, √5x माइनस √3y, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वलाइज कर लें इन दोनों को, हवा में कर दें, ठीक है। एक चीज बताओ, x स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है, 5, a की जगह क्या दिख रहा है, 5, a की जगह क्या हो जाएगा, अब यहां पे लिख दो, a की जगह क्या हो गया 5, b की जगह 3, c की जगह 15, अंडर √15 है, √15 है बेटा, हाँ। अच्छा मुझे कैसे, क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या है 5, x स्क्वायर के आगे क्या है a, मतलब a की जगह 5, y स्क्वायर के आगे क्या है b, y स्क्वायर के आगे क्या है 3, मतलब b की जगह 3, x y के आगे क्या है c, x y के आगे क्या है √15, इसका मतलब c की जगह √15, ठीक है। अपन लोग को क्या निकलना, 3a प्लस b माइनस c, ठीक है, 3a। अब यहां से ये चीजें इनके जस्ट नीचे लिख लें, a की बदले 15, 3a मतलब 5 इंटू 3 15 प्लस 3 माइनस √15 इंटू √15, क्या ये 15 हो जाएगा, और 15 माइनस प्लस माइनस 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ गया, हाँ या ना बोलो, ठीक।